यूट्यूब चैनल आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना। तो दोस्तों आज हम ये जो हमारा घातांक का चैप्टर चल रहा था ये हमारा इकाई 4 है। तो आज घात वाली पूरी सवाल क्लियर हो जाएगी जो भी बचा है। तो यानी कि परिमेय संख्याओं में किस तरह से हम घात के रूप में करते हैं, लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि परिमेय संख्या को हम घात के रूप में जानना है। तो आज हम सब कुछ क्लियर कर देंगे किस तरह से परिमेय संख्या, किस तरह से माइनस में यानी प्लस में सब कुछ। तो दोस्तों सबसे मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि P/Q के रूप में। तो जैसे दे दिया हो 9/25, क्या दे दिया हूँ 9/25, ये हमारी परिमेय संख्या है और बोल दिया है कि इसको घात के रूप में बदलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का हमारा क्या होगा कि 3 × 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का 5 × 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोनों का घात एक ही जैसा है। क्या है, एक ही जैसा। तो हम क्या लिख देते हैं 3/5 की पावर 2। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दे दिया हो -3 के पावर 3। ठीक है, दे दिया हो -3 के पावर 3/8। इस तरह से क्या दे दिया हो, दे दिया हो मान। अब क्या कर रहा है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। अब हमको क्या करना है, इसका जब सरलतम रूप ज्ञात करेंगे तो यानी कि संख्याओं को घात के रूप में, घात को संख्या के रूप में, इस तरह से सब कुछ आज जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब -3 की पावर 3 है यानी कि यहाँ का इसका बेस 3 है, यानी कि ये कितनी बार है 3 बार। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे -3 × -3। ध्यान देना है यहाँ पे माइनस लगा तो यानी कि ये भी हमारा क्या होगा 3 बार लिखा जाएगा। बट यहाँ पे 8 है तो हम क्या लिख देते हैं 8 लिख देते हैं वैसे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, यानी कि हमारा यानी कि कुल मिलाकर क्या आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी क्या आ गया -27/8। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर माइनस लगा हो तो हमको डरना नहीं है। अगर माइनस लगा है तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये भी माइनस में ही टूटेगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए दे दिया हो 125/27 -125/27। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको बोल दिया है कि घात के रूप में बदलिए। क्या कहा है कि घात के रूप में बदलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब इसका विस्तारित रूप करेंगे। तो विस्तारित रूप क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे क्या लगा है माइनस लगा है। तो चाहे तो आप स्टार्टिंग में ही माइनस माइनस काट देंगे। अभी हम केवल ऊपर माइनस लगा कर बताएंगे सवाल। पहले यहाँ पे देख लीजिए जैसे माइनस माइनस लगा है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट दोनों में जब माइनस ऊपर में लगा हो नीचे माइनस लगा हो तो माइनस माइनस में क्या होता है आप काट सकते हैं ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए बाहर हम क्या करते हैं, रहने देते हैं माइनस। अब क्या करते हैं 125 का विस्तारित रूप क्या करेंगे 5 × 5 × 5, यानी क्या हो गया 5 × 25 = 125 और 27 क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 3 = 27। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ हम माइनस लगा देते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब देखिए दोनों का घात एक जैसा है तो 5/3 की पावर क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा है, यानी कि मान लीजिए इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो यानी कि -5 और -3, यानी कि माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप माइनस लगाए इसमें और माइनस लगाए इसमें, तो आप डायरेक्ट दोनों को आपस में काट सकते हैं। तो यानी कि हमारा क्लियर बचेगा 125/27। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, तो इस तरह से आप इस तरह से कर लीजिए डायरेक्ट माइनस। इस प्रकार हम आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया हो -27/125। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, इसको घात के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 3 = 9 × 3 = 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा
5 25 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की घाते 3, तो यहाँ पे कि -3/5 घाते माइन की पावर 3, क्योंकि दोनों के पावर जब हमारा 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके होल की पावर 3। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया हो कि 5 के घाते हमारा दे दिया हो 2 और इसके घाते दे दिया हो 3। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। जब किसी के घात के पावर घात हो तो क्या करना है, इस घात को जब हम ओपन करेंगे, इन दोनों का क्या होता है, जब घात की पावर घात हो तो क्या होता है आपस में इनका मल्टीप्लाई होता है, यानी क्या हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 5 घाते क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिर क्या कोई दे दिया हो 3 के घाते 2 के घाते -3, इसका क्या करेंगे, वही जस्ट काम करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। इतना क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं, यानी हमको हर तरह से जान लेना है कि किसको किस तरह से होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हो a की पावर m, ये फार्मूला की तरह काम करेगा। जैसे a की पावर m हो गया और हमारा हो गया बटे a की पावर n। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या दे दिया है, दोनों का आधार एक जैसा है लेकिन घात अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर m, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा a की पावर n। जब दोनों का बेस 1 हो जाएगा, अब ये गुणांक में बदल गया, जब दोनों का बेस 1 होता है तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस सही है m प्लस n होता है। बट जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस में बदल जाता है घात, आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे n भी लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ नीचे का जब ऊपर जाएगा तो यहाँ के घात क्या हो जाता है माइनस में बदल जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या होता है, जब दोनों का बेस 1 होता है तो घात जुड़ जाता है, यानी क्या हो जाएगा a की पावर प्लस m था, और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -n। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होता है। मान लीजिए जब दोनों का बेस 1 ना हो, जैसे कि a की पावर m हो बटे b की पावर n हो, तब क्या होता है, तो a की पावर m हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा गुणे b की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा घात, तो b की पावर क्या हो जाएगा -n। लेकिन जब दोनों का आधार 1 ना हो तो ना तो जुटेगा, कुछ नहीं होगा, बस जस का तस रहेगा। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे दिया हो, मेरा क्वेश्चन दे दिया हो, जैसे कि दे दिया हो 5 की घाते 2 गुणे 4 की घाते 3। अब क्या कर रहा है, इसको कह रहा है सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जिसके घात पे माइनस लगा है, यानी कि ये नीचे वाली संख्या ऊपर गया है, जिसके घात लगा है माइनस में, तो हम जान लेंगे कि ये नीचे वाली संख्या, यानी हर का संख्या था जो ऊपर लेकर गया है, इसीलिए वो क्या हो गया, इसके घात माइनस हो गया। तो यहाँ पे 5 घाते 2 बटे हम क्या लिख सकते हैं 5 4 के घाते 3, ये प्लस में हो जाएगा। जब नीचे इसको फिर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 16 16 चौका 64। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हो, अगला क्वेश्चन दे दिया हो, जैसे दे दिया हो 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 1 बटा 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं दोनों का आधार एक जैसा नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा घात नहीं जुटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/3 क्या होता है अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट करड़ी में करड़ी वाला क्यूब का क्या मान होता है, करड़ी में जो क्यूब होता है हमारा क्या होता है 1/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब का 3। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे दिया हो 27 दे दिया हो और गुणे दे दिया हो 3 के घाते 1/3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा क्या दे दिया हो क्वेश्चन दे दिया हो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे दोनों का बेस 1 है, दोनों का बेस क्या है एक जैसा है, तो क्या होगा घात हमारा जुड़ जाएगा, तो यानी कि 3 के घाते क्या हो जाएगा
27 + 1 + 3। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया हो 3 की घाते 2 की पावर 1/2। तो इस तरह से हमारा क्या दे दिया क्वेश्चन। तो यहाँ क्या रहा, अब क्या हमको करना है, तो मैंने बताया जब किसी घात के पावर घात हो तो क्या होते हैं, घात आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं। तो यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 × 1/2। तो यानी कि ये ऊपर में गुणा होगा। या ध्यान देना, जब इसके पावर 1/2 है तो ये 2 इसके ऊपर गुणा होगा। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 2 × 1/2, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि 3 की पावर क्या आ जाएगा, आंसर 1। तो इस तरह से क्या होता है, हम घात को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, अगर कोई भी चीज़ दी हो, मान हमारा माइनस में हो, अगर 3 की घाते -1/2 है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की घाते -1/2 है तो यानी कि 1/3 की घाते 1/2 इस तरह से होगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 के √3, यानी कि 1/2 किसका है, वर्गमूल का है, और 1/3 किसका है, क्यूब का है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम क्या करते हैं। अब देखिए आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या तो आप जान गए, परिमेय यानी कि जब P/Q के रूप में रहे, तो यानी कि जैसे कि 8 हो गया, 125 हो गया, कुछ भी संख्या दे दिया हो, इसको परिमेय में बदलना हो तो आपको जाहिर सी मालूम है। यानी कि इसको क्या करेंगे, हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ 5 × 5 = 125, 5 की पावर 3, तो यानी कि 2/5 की पावर 3। तो इस तरह से हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। यानी कि हर तरह से, किसी भी तरह से सब कुछ सॉल्व करना हम लोग सीख गए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।